परसों पेपर था और मैंने पेपर दिया। रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने सिलेबस और भी ढंग से किया होता और भी ज़्यादा रिवीजन किया होता तो शायद अभी मैं पार्टी दे रही होती। लेकिन अजीब बात पता है क्या है कि मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा, मुझे रिलैक्स्ड फील हो रहा है कि ख़त्म हुआ भाई, इट ऑल एंडेड। मैंने मेरा बेस्ट दिया जितना मैं कर सकती थी। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने अब पूरे साल पढ़ाई नहीं की, मैंने बहुत पढ़ाई की है। पता है मैं सोचती थी कि और अच्छा कैसे करूँ और अच्छा कैसे करूँ। सच बताओ तो फिज़िक्स समझ में आने लगा, केमिस्ट्री सब समझ में आने लगा। कहने को मेरा पूरा बेस क्लियर है, मतलब अभी कोई अगर मुझसे कुछ भी पूछेगा तो मैं उसे समझा सकती हूँ, ऐसा क्लियर है। तो लाइक मुझे नहीं लगता कि ये वेस्टेड गया, कुछ भी वेस्टेड नहीं गया। और मैं बहुत ही ग्लैड हूँ कि मैंने ड्रॉप लिया और दूसरी बार नीट दिया और मैंने मेरा बेस्ट दिया। कट ऑफ क्लियर होता है नहीं होता है, सच बताओ तो अब फ़र्क नहीं पड़ता। देखो जब मैं 11-12 में थी तो शायद मेरा बेस उतना क्लियर नहीं था, कुछ भी समझ नहीं आता था। ये वेक्टर कहाँ से क्या हो रहा है पता नहीं, क्या थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या सब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन ड्रॉप ईयर में मेरा सब क्लियर हो गया, मेरा सभी डाउट्स जो था वो सब क्लियर हो गया। और सच बताओ तो मेरी तरफ से मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। मैंने कोई कोचिंग में नहीं मैं गई थी और मैं सब कुछ यूट्यूब से ही कर रही थी, सब टीचर्स को फॉलो कर रही थी। सच बताओ तो अभी कोई अगर आके मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं उसे समझा सकती हूँ, इतनी क्लैरिटी है मुझे। तो मुझे शायद फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा कट ऑफ क्लियर होता है कि नहीं, या कितने मार्क्स आते हैं या फिर कितना रैंक आता है। मेरा 11-12 का जितना एनसीईआरटी का बेसिक्स होता है, जितना क्लियर होना होता है वो मेरा क्लियर है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जब मैं क्लास 12 का बोर्ड्स दे रही थी तब सच में मुझे सिर्फ फार्मूलाज ही याद थे, उसके पीछे का रीज़न नहीं पता था। मैं तो बोलूँगी कि मुझे नीट ख़त्म होने पर बहुत रिलैक्स फील हुआ। मैंने इतनी साल बाद में एक पहली बार ड्राइंग बनाई हूँ मैंने। अभी जो मैं बोल रही हूँ कि मैं रिलैक्स्ड हूँ, ये हूँ वो हूँ, अभी बहुत कोई बोलने आएंगे कि हाँ बहाना मार रही है, ये कर रही है वो कर रही है, तो बोलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मुझे मेरे पेरेंट्स का पता है, मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे फ्री होने से या रिलैक्स्ड होने से। तो किसी और को प्रॉब्लम होती नहीं होती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात अब क्या होगा। लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं है। अगर नीट नहीं हुआ तो बढ़ जाएंगे आगे। ड्रॉप लेने का कोई मतलब ही नहीं आता। मेरे ड्रॉप ईयर में मुझे जितना सीखना था मैंने सीख लिया, मुझे और कोई ड्रॉप नहीं लेना। अगर आपका एब्सोल्यूट ड्रीम मतलब डॉक्टर नहीं बने तो लाइफ साकार नहीं है, अगर ऐसा वाला ड्रीम है आपका तभी आप ड्रॉप लीजिए, 2nd 3rd 4th 5th 7th 100th, वरना मूव ऑन कर जाइए। लाइफ में बहुत कुछ है करने को। क्या मैं ड्रॉप लेने वाली हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं ड्रॉप नहीं लेने वाली। और रही बात मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे वही घिसा पीटा सिलेबस फिर से नहीं पढ़ना है। मुझे जितना समझना था मुझे पता है कि मैं समझ चुकी हूँ। मुझे क्या चूज़ करना है? आई विल चूज़ रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, माई पैशन वही है। मैं सच में कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ, सिर्फ ट्रीट नहीं करना चाहती। देखो मैं किसी भी प्रोफेशन को डाउन नहीं कर रही। अभी लोग बोलेंगे कि बहाना मार रही है नीट देने के बाद, लेकिन कोई बात नहीं। डॉक्टर्स जो हैं एक टाइम पे एक इंसान को बचाते हैं। एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है ना, अपनी इन्वेंशन के साथ, अपनी क्रिएशन के साथ एक साथ हज़ारों करोड़ों की जान बचाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कम नोबल है, कोई ज़्यादा नोबल है। सब अपनी जगह पे ठीक है। आपका भी पेपर ऐसा गया है कि आपने अपनी पूरी मेहनत की है, आपने अपना सब कुछ दिया है, लेकिन आपने अपना बेस्ट दिया है और फिर भी आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो मैं बोल रही हूँ कि अपने आप को दोष मत दो। आपने अपना बेस्ट दिया, आपके लिए कोई और चीज़ है जो आपके लिए बना है। तो अपने आप को ऐसे कमरे में बंद मत करो, या फिर ऐसा कुछ लोग बोलेंगे, लोग वैसे भी बोलते हैं वैसे भी बोलेंगे, आप अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे। सबसे बड़ी बात है, मेरे लिए नीट फेलियर नहीं है, मेरे लिए नीट एक एग्ज़िट गेट है।
एग्ज़िट गेट जहाँ से मैं निकल सकूँ और अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ कदम रख सकूँ, वो है मेरे लिए नीट। और मैं बहुत ही ग्लैड हूँ कि मैंने नीट दिया, एक बार नहीं 2 बार दिया, क्लैरिटी के साथ निकली, मेरे सारे बेसिक्स क्लियर हो गए। चाहे मैं अब कोई भी लाइन परस्यू करूँ, मुझे बेसिक्स में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टे ट्यून्ड। एक चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन बुक अभी भी इंटरेस्टिंग होना बाकी है।